दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय CEO जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबलिस्ट ऑफ फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 सितंबर सन 2023 गुरुवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मसाला पे यानी स्पाइसेस पे चर्चा करेंगे। इसमें छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और हल्दी प्रमुख हैं। पूरे शो को अंत तक देखिए। साथ साथ यदि पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा बेल आइकन को दबाकर। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ फॉलो कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए आप तक हम अपनी बात पहुंचा पाएँ। दोस्तों जस्ट मनी ग्रुप दुनिया का पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो कि सटीक साबित भी होते हैं। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 5 महीने पहले हमने आपको छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डेमन में तेज़ी की बात कही थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। साथ साथ लगभग 1-1.25 महीने पहले जब कार्डेमन की उच्चतम स्तर चल रहे थे उस वक्त सांप सीढ़ी का खेल का अग्रिम विश्लेषण दिया था जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ और उसके बाद हरी इलायची में ज़बरदस्त गिरावट भी दर्ज हुई। दोस्तों अब खबर निकल के आ रही है कि हरी इलायची की आवक में बढ़ोतरी हो गई है और इसके दामों के अंदर कुछ रिकवरी देखी गई है। यदि हम इलायची की खेती के लिए प्रमुख केंद्र इडुक्की से देखें तो वहाँ पे होलसेल ग्रेड दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ स्पेशल ग्रेड की कीमतों में बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और वर्तमान में बाज़ार में 7 मिलीमीटर ग्रेड की छोटी इलायची के भाव 1780 रुपये से 1890 रुपये के बीच हैं और 7 से 8 mm के भाव 2060 से 2100 रुपये के बीच बताए जा रहे हैं। जबकि प्रीमियम क्वालिटी 8 mm और उससे ऊपर के ग्रेड 2260 रुपये से 2350 रुपये के बीच में बताया जा रहा है। गौरतलब है कि यदि हम 27 सितंबर के सप्लाई पोजीशन को देखें तो इसमें छोटी इलायची की कीमतों में थोड़ी तेज़ी के कारण बाज़ार में अराइवल बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और नवीनतम डाटा देखें, आंकड़े देखें तो ये 89,849 यानी 79,849 किलोग्राम आका गया और जबकि पिछली बार ये जो आवक थी वो 83,367 किलोग्राम थी जो बढ़कर 89,849 किलो हो गई। इसमें गौरतलब है कि इस आमद में कुल उठाव पिछले 82,303 किलोग्राम से कम होकर ये 87,298 किलोग्राम पर हुआ है। गौरतलब है कि इस वक्त इलायची क्षेत्र में एक अब डिमांड आने की संभावना व्यापारी लगा रहे हैं। इलायची की जो पैदावार वाले इलाके दक्षिण भारत के थे वहाँ पर शुरुआत के अंदर जलवायु अंदर यानी मौसम के अंदर ड्राइनेस के बाद, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मध्यम बरसात के बाद एक थोड़ा सा बेहतर का रुख देखा गया और मौसम की वापसी शुरू होने के कारण अक्टूबर के मध्य तक बरसात की वृद्धि होने का अनुमान अब लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि हमने आपको याद होगा लगातार 3 महीने से अपडेट देते हुए कहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि सितंबर महीने में रील बैक करता है यानी वापसी करता है वो इस बार अक्टूबर महीने तक जारी रह सकता है। अब लगभग सभी मौसम वैज्ञानिक इस बात पे सहमत होते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों विश्लेषण तभी संभव हो सकता है जब आपकी पैदावार की सारी अनुकूल स्थितियां या प्रतिकूल स्थितियों का अग्रिम अनुमान लगाया जा सके और यही वजह है कि हमारा चैनल अग्रिम अनुमान लगाने में सक्षम होता है। छोटी इलायची के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या ये दोबारा बाउंस बैक हो रहा है या मौसम अनुकूल होने से पैदावार और उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये एक विचारणीय विषय है। दोस्तों यदि आप स्पाइसेस के खिलाड़ी हैं या मसाला उद्योग चलाते हैं या स्टॉकिस्ट हैं या होलसेलर्स हैं तो आपके लिए हमारी मसाले की विशेष रिपोर्ट फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो अग्रिम अनुमान देती है कि तेज़ी आने से पहले या मंदी आने से पहले अग्रिम संकेत देती है। याद कीजिए हल्दी, जीरा, धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, इसमें जो हमने आपको अग्रिम संकेत दिए थे तेजी या मंदी के वो सही साबित हुए हैं। याद कीजिए जीरे के ऊपर 8 जुलाई को हमने आपको ऊंझा के अंदर कहा था कि अगस्त के मध्य से तेज़ गिरावट होगी। चेक कीजिए वैसा ही हो रहा है। आपको ऊपरी स्तरों पर हल्दी में मुनाफा वसूली की बात कही थी, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है।
साथ साथ हल्दी के अंदर लगभग 7 महीने पहले तेजी का जो अग्रिम अनुमान दिया था वो अक्षर साबित हुआ। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इसमें भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तभी है जब आप अग्रिम विश्लेषण प्राप्त करें, रिपोर्ट प्राप्त करें और उसके हिसाब से आप व्यापार करें। अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब जानिए आगे की रिपोर्ट काली मिर्च पर। दोस्तों, काली मिर्च के भावों में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी देखी जा रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टम विभाग के एक आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2023 की तुलना में अगस्त में काली मिर्च का निर्यात 32% बढ़कर 20,137 टन हो गया है। कुल मिलाकर 2023 के पहले 8 महीने में पूरे देश ने 17% की एक्सपोर्ट की इंक्रीज है और ये 1,88,059 टन काली मिर्च का निर्यात किया 2022 की इसी अवधि के दौरान। यानी इस साल 2023 में पूरे देश ने काली मिर्च के एक्सपोर्ट में 17% की वृद्धि दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि इसमें यह भी खबर निकल के आई है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका काली मिर्च का सबसे बड़ा आयातक था, जिसका आयात 33,728 टन था। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार था, जिसका आयात 10,884 टन। और साल 2022 की समान अवधि में की तुलना में साल 2023 में यूएई बाजार में निर्यात 24% गिरकर 9,027 टन रह गया है। काली मिर्च में पिछले कुछ समय तक में बाज़ारों में थोड़ा सा कमजोरी और अस्थिरता देखी गई थी, लेकिन अब काली मिर्च के बाज़ारों में स्थिरता 27 तारीख को देखी गई है। केरल के प्रमुख बाज़ारों में गार्बल्ड व अनगार्बल्ड काली मिर्च की कीमतें यानी गार्बल्ड के 62,300 रुपये और अनगार्बल्ड 60,300 रुपये बताई जा रही है। और कर्नाटक के प्रमुख बाज़ारों में कीमतें 61,000 से 61,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में दर्ज हो रही है, जबकि 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल की कमी बताई जा रही है। यदि वर्तमान के अनुमान देखें तो भारतीय काली मिर्च का उत्पादन लगभग 50,000 मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ यदि हम काली मिर्च पे बात करें तो इंडोनेशिया और वियतनाम पर भी हमें नज़र रखने की आवश्यकता होगी। यदि हम वियतनाम में देखें तो काली मिर्च की कीमतें VND 69,500 से 72,000 प्रति किलोग्राम के बीच में दर्ज बताई जा रही है। और वियतनाम की काली मिर्च की फसलों की क्वालिटी स्थिति अच्छी है और भारत की फसल की स्थिति के अनुसार सुधार की कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना बताया जा रहा है। इंडोनेशिया को छोड़कर जहां कीमतें पिछले सत्र में थोड़ी गिरी थी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में FOB की कीमतें स्थिर बताई जा रही है। काली मिर्च के भाव आने वाले समय के अंदर एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकते हैं और इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए अब बाकी मसालों में यानी टर्मरिक की खबर। हल्दी के ऊपर यदि हम देखें तो सबसे पहले हमें वायदे बाज़ार पर नज़र रखना पड़ेगा। वायदे बाज़ार में हल्दी में लगातार पिछले 5 से 6 दिनों में मंदी का दौर देखा गया है। अक्टूबर मंथ के लिए NCDX वायदा कीमतों में 5.1% और दिसंबर के लिए 5.2% की गिरावट दर्ज हुई है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसने महीने की शुरुआत में 15,800 से 13,800 के बीच में एक स्थिर रेखा बना रखी थी, आज इस बेंचमार्क से नीचे बंद हुआ है, जो चल रही कीमत की गिरावट को दिखा रहा है। गौरतलब है कि यदि हल्दी के जो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग एरिया है, पिछले 2 से 3 दिनों में अच्छी बरसात होने से फसल की स्थिति में वो सुधार देखा गया है। हाल के अनुमान में कुल क्षेत्रफल में 25 से 30% की कमी का अनुमान बिजाई में लगाया गया था, जो मुख्य रूप से सांगली और उत्तरी कर्नाटक बेल्ट में कम प्लांटेशन की वजह से था। हालांकि समय पर होने वाली बरसात से पैदावार को अच्छी बढ़ने के अब संभावना नज़र आ रहे हैं और लेकिन ये तो निश्चित है कि 25 से 30% जब बिजाई ही कम हुई है तो उसका असर फसल पे अवश्य पड़ेगा। गौरतलब है कि हल्दी के बाज़ारों में स्थिति लगातार अलग अलग विकसित हो रही हैं, क्योंकि बाज़ारों के अंदर गिरावट की वजह से हल्दी की आवक प्रभावित हो रही है और नांदेड़ और दुर्गी लाला जैसे बाज़ारों के अंदर अभी कुछ बाज़ार बंद रहे और आने वाले महीनों में विशेषकर महाराष्ट्र के बाज़ारों में इसी तरह की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया गया है। हिंगलोई, निजामाबाद रोड के जो आउटलेयर थे वहाँ भी वारंगला और केसमदूर बाज़ारों में गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में बाज़ार कम थे।
और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जैसे जैसे हल्दी के दामों में अधिक गिरावट आएगी तो अराइवल कम हो सकती है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हल्दी के अंदर एक विशेष मूव आने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि हल्दी पे हमने आपको लगातार अपडेट दिए, इसके तेजी के भी और मंदी के भी, जो कि सटीक साबित हुए। अब आगे हल्दी के अंदर अगले 15 से 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्या वो तेजी के होंगे या मंदी के, उसके विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हरी इलायची और हल्दी के बाद अब हम हरी इलायची, काली मिर्च और हल्दी के बाद अब हम चर्चा करेंगे लाल मिर्च पर। लाल मिर्च के अंदर खबर निकल के आ रही है कि गणेश विसर्जन उत्सव के कारण वारंगल और खम्मम बाजार बंद थे और ये 27 तारीख को और 28 तारीख को भी ये बंद रहने की संभावना नज़र आ रही है। विशेषकर हाल की बरसात में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रमुख लाल मिर्च उत्पादक क्षेत्रों की स्थिति ड्राई स्थिति में है, लेकिन उम्मीद है कि बारिश से रोपाई के अंतिम चरणों में आसानी होगी, जबकि ज़मीन में पहले से ही मौजूद फसलों की स्थिति में सुधार होने की संभावना बताई जा रही है। यदि हम सीड सेल डाटा देखें यानी बीज बिक्री डाटे हैं तो रकबा 15 से 17% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि सितंबर तक बारिश नहीं होने के कारण चिंताएं बहुत थी, लेकिन हाल की बारिश से पता चल रहा है कि साल दर साल लगभग 10 से 12% मिर्च के रकबे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। मिर्च की घरेलू और विदेशी मांग मजबूत बनी हुई है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का उत्सव नज़दीक आता है, ये मांग और अधिक बढ़ सकती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में मंदी के बाद सितंबर में निर्यात आंकड़ों में वापसी होने की उम्मीद है, जिससे मिर्च की कीमतों के अंदर कुछ सुधार देखे जाने की संभावना नज़र आ सकती है। गौरतलब है कि गुंटूर बाजार में तेजा और 2043 किस्म की में कुछ मामूली गिरावट है। बाकी मिर्च के बाजार लाल मिर्च के स्थिर बताए जा रहे हैं। गुंटूर में केवल तेजा डीलक्स में और 2043 किस्म की मिर्च की कीमतों में मामूली गिरावट है, जो कि लगभग और इस मंदी के कारण उस डिलीवरी को माना जाता है जो पिछली दिनों की तुलना में कम हो गई थी। इस बीच गुंटूर के बाज़ारों में 60,000 बैग की आवक दर्ज हुई है, जो पिछले सत्र से लगभग 5,000 बैग की कमी बताई जा रही है। दोस्तों, आगे आने वाले समय के अंदर महत्वपूर्ण मसालों का बाज़ार होगा और अक्टूबर महीना निश्चित रूप से मसालों के बाज़ार में एक बहुत अच्छा मूव लेके आता है। तो दोस्तों, याद कीजिए कि हमने आपको मखाने में अग्रिम तेज़ी दी थी, जो कि पिछले 10 दिनों के अंदर ही मखानों के अंदर लगभग 35% की शानदार तेज़ी दर्ज हो गई है। ड्राई फ्रूट्स और मसालों की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।